फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल केवी एजुकेशन पॉइंट में। पिछले वीडियो में आपने कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज हम नया वो स्टार्ट करेंगे जो कि उसी का पार्ट है। क्या, जैसे हम कोई भी नंबर लेते हैं, को प्राइम नंबर, जैसे पिछले वीडियो में प्राइम नंबर्स के बारे में पता चल गया था आपको, तो इसमें मैं बताऊंगा आपको को प्राइम नंबर क्या होते हैं। जैसे मान लो हम दो नंबर लेते हैं 5 और 7। 5 और 7 अगर इनका देखा जाए तो 5 के फैक्टर 1 और 5 और 7 के क्या होंगे 1 और 7। अगर एक नंबर और लिया जाए तो इनमें कॉमन क्या है 1। और एक नंबर और लेते हैं, जैसे मान लो 9 और 8। इनमें भी अगर देखा जाए तो 9 के क्या होंगे 1 3 और 9 1 2 4 और 8। लेकिन इनमें कॉमन जो फैक्टर क्या है 1 और 1। तो आप देख सकते हैं क्या इन जो नंबर्स लिए हमने, ऊपर वाले में भी कॉमन फैक्टर क्या है 1 और इसमें भी क्या है कॉमन फैक्टर 1। तो कोई भी दो नंबर जिनके अंदर सिर्फ एक जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर। उनको हम बोलते हैं सहभाज्य संख्याएं। तो को प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं जिनका केवल को प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे को प्राइम नंबर जिनमें केवल एक कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना, यानी कि सिर्फ एक आई, उसको हम क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर। हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, मान लो प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, जैसे कोई नंबर लेते हैं 24 को हम दो फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 2 × 12। अब 12 को भी हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 2 × 6। अब 2 × इसको भी हम 2 × 3 में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या हमारे पास और कोई भी ब्रेक करने के लिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि हम इसको और ब्रेक कर पाएँ या इसका फैक्टर कर सकें। तो एक जैसे अब 24 को ही लेते हैं, जैसे इसको मैं 24 को मैं 6 × 4 भी ले सकता हूँ। जब 6 × 4 लेता हूँ तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 और 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 2। तो इसके बाद देखते हैं कि इसको भी ब्रेक नहीं कर सकते हैं। एक इसी तरह से 24 को हम ले सकते हैं 3 × 8। अब 8 को हम ले सकते हैं 2 × 4 और 3 2 और 4 को भी 2 × 2 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो क्या 2 2 2 और 3, यहाँ पे भी 3 × 2 है और एक बार 3 है, यानी कि ये इस जो प्राइम फैक्टर हम जिसको बोलेंगे जिसके बाद और फैक्टर करना पॉसिबल ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर के बारे में एक एग्जाम्पल और देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्या प्राइम फैक्टर होता क्या है। मान लो जैसे कोई नंबर ले लिया मैंने 18। अब 18 की अगर मैं बात करूँ तो 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 9। उसके बाद 9 के भी फैक्टर हो सकते हैं, उनसे 3 × 3। इसके बाद इसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं 18 को ऐसे ही भी कर सकते हैं 3 × 6। 3 × 6 भी हो जाएगा, तो 3 × 6 को 3 ऐसे ही रहेगा और इसको भी क्या कर सकता हूँ मैं 2 × 3। तो अब इसके बाद में इसके और फैक्टर नहीं कर सकता हूँ, तो ये इसके क्या है प्राइम, यानी कि इससे ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं हो सकते। तो इसको हम क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की, क्योंकि अभी तक हम पढ़ चुके हैं क्या कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, प्राइम नंबर के बारे में, को प्राइम के बारे में, और ये जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं इनके बारे में भी हम जान चुके हैं।
अब एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको प्राइम फैक्टर के बारे में। ये तो हमारे स्मॉल नंबर हैं, क्या हम इजीली इनके फैक्टर ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे पास लार्ज नंबर आ जाए तो लार्ज नंबर का हम कैसे प्राइम फैक्टर करेंगे। जैसे मान लो कोई नंबर है 980, अगर इसके हमें प्राइम फैक्टर निकालने हो तो कैसे निकालेंगे हम। इसका बिल्कुल ईजी है, 980 को ऐसे लिख लेंगे हम और फिर इसको डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो 2 4 जा, इसके बाद 2 2 जा 4, 2 4 जा और 5। इसके बाद ये डिविजिबल किससे होगा, 5 से, क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 है। नाइन, यहाँ पे हमारा आएगा 9। इसके बाद 49 हो जाएगा ये, तो 7 से। तो हमारे इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। उसके बाद जब तक हमारा बनाएगा तब हम इसको छोड़ देते हैं। हम इससे कम फैक्टर कुछ भी नहीं हो सकते हैं। ये जो इसके प्राइम फैक्टर ये हम निकाल चुके हैं। तो प्राइम फैक्टर के जो लार्ज नंबर होते हैं, कोई मान लो कोई भी लार्ज नंबर है, तो हम उसका प्राइम फैक्टर का यूज करके इस तरह से फैक्टर सारे निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो प्राइम फैक्टर के बाद मैं बात करता हूँ एचसीएफ की। एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्योंकि हम पीछे कॉमन फैक्टर के बारे में जान चुके हैं अच्छे से, अब हम बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, एचसीएफ। एचसीएफ को हम जीसीडी भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको हम क्या बोलते हैं, जीसीडी, क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ और जीसीडी का हमें पता चल गया। इसके बाद मैं बताता हूँ एचसीएफ हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, एचसीएफ को कैसे निकाल सकते हैं। मान लो हम कोई भी दो नंबर लेते हैं, जैसे 24 और 30। तो हमें सबसे पहले 24 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या क्या होंगे, 24 को और 30 के। तो 24 का क्या हो जाएगा, 2 से किया हमने 12, फिर 6, 2 से किया 3, फिर 3 बन जा 3। तो 24 के क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद 30 की बात करते हैं तो 2 से किया 15, 3 से 5 और 5 से 1। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम करते रहेंगे फैक्टर, ठीक है ना। उसके अब 30 के क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर इनमें बात की जाए कॉमन फैक्टर की तो क्या क्या होगा, 6, 2 आ गया। उसके बाद और क्या कॉमन है, 3। उसके बाद इसमें कॉमन क्या है, 3। तो अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो क्या क्या कॉमन इनमें, कॉमन क्या है, 2 और 3। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, कॉमन फैक्टर तो ये हो गए, कॉमन फैक्टर तो ये हो गए हमारे। और अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो कौन क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो इनका एचसीएफ क्या आएगा हमारा, 6। तो आप देख सकते हो क्या, हमें सबसे पहले क्या करना है, इनके हमें फैक्टर निकाल लेने हैं। उसके बाद हमें कॉमन फैक्टर देखना है। उसके बाद हम इजीली वो एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लो कोई और नंबर है हमारे पास, जैसे हमें 3 डिजिट का एचसीएफ निकालना है, जैसे 30, 40 और 27।
5। तो 30 का हम निकालेंगे ऐसे ही करके, 5 तो 30 के क्या होंगे फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5। 40 के क्या होंगे, 40 के कर लेंगे हम 20 10 5 1। तो 20 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 5। इसके बाद हम करेंगे 25 के। 25 के हमारे क्या होंगे 5 5 जा 5 1 जा, तो 25 के क्या हो जाएंगे 5 इंटू 5। अब हम देखेंगे इनमें कॉमन क्या क्या है। हमारे इसके अंदर कॉमन सिर्फ 5 है। क्या है कॉमन, सिर्फ 5। तो इसमें कॉमन ऐसे क्या हो जाएगा इनका 5। तो आपको पता चल गया होगा कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट हम करेंगे। इसके बाद एचसीएफ को निकालने के ये तो डिवीजन मेथड था। इसके बाद एक मेथड और है, उसको भी मैं आपको अभी डिस्कस करूँगा। जैसे मान लो कोई नंबर है, जैसे ये हो गया 17 और ये हो गया हमारा 20। तो 70 का अगर फैक्टर देखा जाए तो क्या होगा 1 और 17, और 20 का देखा जाए तो क्या हो जाएगा 20 के हम निकाल सकते हैं 10 5 5 4 इंटू 5। इसके अंदर आप नोटिस करोगे कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जिसका भी कोई भी कॉमन ना हो तो उसके अंदर एचसीएफ क्या होता है, हमेशा एचसीएफ क्या आता है हमारा एचसीएफ क्या आएगा 1। मान लो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एग्जाम्पल ले लिया, मान लो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम 15 और जैसे 49। अब हम 15 के जो फैक्टर करेंगे, 15 के हमने फैक्टर किए क्या 3 इंटू 5, और 49 के अगर करते हैं हम फैक्टर तो क्या आएगा 7 इंटू 7। क्या हो जाएगा 7 इंटू 7। इनमें हम क्या देखते हैं कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जिनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा ना उसका एचसीएफ क्या होगा हमारा 1। क्या हो जाएगा एचसीएफ 1। जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है उसको हम क्या करते हैं एचसीएफ का क्या आता है 1। तो आपको पता चल गया क्या जिनका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है उनमें एचसीएफ क्या आ जाता है हमारा 1। ये तो हमारा डिवीजन मेथड से कॉमन एचसीएफ निकालने का। ये तो हम कर चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब एचसीएफ निकालने का एक मेथड और है जिसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे अब मैं बताता हूँ आपको। मान लो कोई भी नंबर लेते हैं हम, जैसे 18 और 42। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो हमें इनके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, लेकिन डिवीजन मेथड से अगर निकालना है, जैसे हम एचसीएफ को डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे। जैसे ये हमारे 2 नंबर हैं तो हम जो ग्रेटर नंबर होगा उसको डिवाइड करेंगे 42 18 से। अब 18 को हम लेते हैं, 18 2 जा 36। क्या आ गया 6। इसके बाद इसको छोड़ देते हैं, 6 आ गया ना। इसके बाद 18 को यहाँ पे रख लेते हैं। अब ये 6 3 जा 18। हम देखते हैं क्या 6 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा 6। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। अगर हमें डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर से मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे 18 का क्या आएगा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 3। तो 18 के फैक्टर क्या क्या होंगे हमारे
2 इंटू 3 इंटू 3 और 42 के क्या हो जाएंगे 21, 3 7 जा 7 1 जा 7 और 42 के क्या होंगे 2 इंटू 3 इंटू 7। इसमें कॉमन क्या क्या है हमारे 2 और 3, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। आपने देखा होगा डिवीजन मेथड से करते हैं तो भी सेम आंसर आएगा और प्राइम फैक्टर मेथड से करते हैं तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ डिवीजन मेथड का ही। जैसे डिवीजन मेथड, मान लो कोई दो नंबर लेते हैं हम, मान लो एक नंबर लिया हमने 20 और एक नंबर लिया हमने 50, तो इनमें कौन सा HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। जैसे लार्ज नंबर को हम अंदर लेंगे और 20 से डिवाइड, 20 टू जा 40, 0 1 और 20 आ जाएगा हमारा ये 10 टू जा 20, तो ये पूरा किसी डिवाइड हुआ है 10 से, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF आएगा हमारा 10। HCF क्या हो जाएगा हमारा 10। अगर हमें डिवीजन प्राइम फैक्टर मेथड से करना हो इसको तो कैसे करेंगे 20 का 5 1 जा 5, तो 20 के क्या फैक्टर होंगे 2 इंटू 5 और 50 के क्या हो जाएंगे 25 5 5 1 जा 5, तो क्या हो जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 5, तो इनमें कॉमन क्या क्या है 2 है और 5 है, तो हमारा HCF क्या आएगा 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। तो आपने देखा होगा अगर प्राइम फैक्टर से करेंगे तो भी हमारा सेम आंसर आएगा और अगर हम डिवीजन मेथड से करते हैं तो भी हमारा सेम आएगा। डिवीजन मेथड हम तब यूज करते हैं जो हमारी जो नंबर होते हैं वो लार्ज होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं HCF हमें आ गया अच्छे से, इसके बाद हम बात करेंगे LCM की। क्या LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं। LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। HCF के बाद हम बात करेंगे LCM की। LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे। LCM होता है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब हम कोई भी दो नंबर लेते हैं, जैसे हमने HCF फाइंड आउट किया था उसके दो मेथड थे, डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टर से। अब इसी तरह हम LCM को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। LCM मान लो कोई भी दो नंबर लेते हैं हम, मान लो 18 और 24। अब 18 और 24 का अगर हमें LCM निकालना है तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो 18 के अलग से 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो इसके फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 और 24 के क्या हो जाएंगे 12 6 3 और 1। 24 के क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर हम इनमें देखते हैं ये हमारा होता है प्राइम फैक्टर से अगर हम LCM निकालते हैं तो कैसे होगा। इनमें हम देखते हैं क्या 2 सबसे ज़्यादा बार, जिसकी जो ज़्यादा बार आता है ना जितने टाइम्स आएगा, जैसे 3 है यहाँ पे 2 टाइम्स आया हुआ है, तो हम LCM लेते हुए ये यहाँ पे 2 टाइम्स आया हुआ है, तो 3 इंटू 3 और यहाँ पे 2 जो है 2 3 टाइम्स आया हुआ है, जो जब से ज़्यादा बार आता है उसी को लेते हैं। जैसे 2 इंटू 2, तो हमारा LCM क्या हो जाएगा इसका 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36 36 2 जा 72। हमारा इसका LCM क्या हो जाएगा 72। इसको हम बोलते हैं हमारा प्राइम फैक्टर से LCM निकालना। इसके अलावा हम एक और डिवीजन मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं। जो हमारा दूसरा जो मेथड है LCM निकालने का वो है डिवीजन मेथड।
डिवीजन मेथड से हम जो दूसरा मेथड है हमारा उससे कैसे निकालेंगे, जैसे जो लंबे लार्ज नंबर होते हैं, ये तो चलो स्मॉल नंबर है, इसमें हम ये इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो लार्ज नंबर होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, जो जिसमें जैसे 3 नंबर्स का निकालना हो, 4 नंबर्स का निकालना हो, उसके अंदर हम ये वाला जो मेथड है वो यूज़ करते हैं। जैसे इसके अंदर हमने निकालना था 18 और 24 का, तो 18 और 24 किस में आ रही है, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हुए चलते हैं, जैसे 2 9 जा और 12, उसके बाद 2 से ही करेंगे, 2 से जा, फिर 2 से जा रहा है क्योंकि 12 है, 2 की टेबल में आता है, 6 भी 2 की टेबल में आएगा, इसलिए अब देखो 2 से ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है कोई भी नंबर, तो हम लेते हैं 3 से, 3 3 जा 3 1 जा, लास्ट में हमारे पास क्या आ गया 1 और 1। तो हम देखते हैं ये वाले क्या है हमारे फैक्टर डिवीजन मेथड से, हमारे क्या आ गए 2 इंटू 2 2 3 और 3। आप नोटिस करोगे कि हमारे वही नंबर आ गए हैं, तो इसमें भी क्या होगा हमारा एलसीएम 72। तो आपने देख लिया क्या, जो पहले वाला था प्राइम फैक्टर से निकालेंगे तो भी सेम रहेगा और डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो भी सेम रहेगा। एक एग्जांपल और करते हैं ताकि हमारा डाउट क्लियर हो जाए। जैसे हम कोई भी नंबर लेते हैं, मान लो 18 24 और 30। अगर हमें इन तीनों नंबर्स की निकालनी हो तो अगर हम बात करें प्राइम फैक्टर से निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम 18 24 और 30 अगर प्राइम फैक्टर से निकालते हैं इनके तो कैसे निकालेंगे, 18 का 24 का और 30 का, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 12 6 3 3 1 जा ये और 15 5 5 1 जा 5। तो 18 के क्या हो जाएंगे प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 और 24 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 30 के 5। अब हम देखते हैं इनमें क्या सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आता है। एलसीएम लेते हुए हम देखेंगे 3 सबसे ज़्यादा बार 3 इंटू 3, उसके बाद 2 सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है 3 बार, तो ये वाला लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद हम देखते हैं 5 1 टाइम आया है तो 5, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10 20 40, 5 2 जा 10 10 2 जा 20 22 जा 40 43 जा 120 123 जा 360, क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम 360। अगर हमें इसको डिवीजन मेथड से करें, अगर हम डिवीजन मेथड से करते हैं तो कैसे निकालेंगे, डिवीजन मेथड से 18 24 और 13। सबसे पहले हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, सारे नंबर को 2 से, 9 12 और 15। उसके बाद 2 से फिर करेंगे हम 6 15, उसके बाद फिर 2 से करेंगे 9 3 15। अब ये 2 से कंप्लीट हो चुका है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उसके बाद हम किससे करेंगे 3 से, 3 3 जा 3 1 जा 5 1 1 5 और किससे करेंगे अब 1 1 1। अब हम देख रहे हैं कि ये सारे अब डिवाइडिंग नहीं हो पा रहे हैं, 1 1 आ चुका है, तो इसके हमारे क्या क्या फैक्टर हो गए, एलसीएम हमारा क्या आएगा 2 इंटू आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 3 टाइम्स था, यहाँ पे भी 2 क्या है
3 टाइम्स और 3 2 टाइम्स था, 3 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम 360। तो आपने देखा क्या किसी भी मेथड से हम करें तो हमें आंसर सेम मिलता है। इस वीडियो में हमारा एचसीएफ और एलसीएम कंप्लीट हो चुका है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके लिखिएगा, उसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मैं रिप्लाई करूँगा।